नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों, ये पेपर आपका फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का हुआ है। बुकलेट सीरीज़ ए है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और इस पेपर के सॉल्यूशन और आंसर की को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप पेपर सेकंड सेमेस्टर में हो और देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपसे 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इस चैनल पर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो सभी पेपर की आंसर की सॉल्व करके इस चैनल पर डाल दिए। और दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का भी जो सिलेबस लिस्ट है वो भी मैंने इस चैनल पर डाल दिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व गुरु पोषक न्यूट्रेंट नहीं है? तो वो है दोस्तों मैग्नीशियम। ए ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोसा में ओपी बराबर टीपी तो कोसा होगी, वो होती है दोस्तों आसून। बी ऑप्शन इसका राइट है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से उत्स्वेदन किस में अनुपस्थित रहता है? वो रहता है पानी में डूबे जलीय पौधे में। सी ऑप्शन इसका राइट है। चौथा प्रश्न, C4 पौधों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? वो होती है पूलाछद क्लोरोप्लास्ट। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगर दोस्तों इसमें एक आध क्वेश्चन की एरर हो सकती है, इससे ज़्यादा होने नहीं वाली है। अगर किसी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर बता दूं तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना उसका। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसको आप आसानी से ढूंढ सकते हो, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पाँचवें का जैसे 5 क्वेश्चन 5 डाल के इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा दीर्घ प्रदीपकाल पौधा है? वो है दोस्तों पोटैटो। आलू इसका राइट आंसर है ए। सातवां प्रश्न, वैसे हमारे हिसाब से बी भी राइट आंसर होना चाहिए, इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, वैसे इनमें दोनों राइट आंसर से दिख रहे हो, वैसे इसमें ए राइट आंसर है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन आलू कंद की सुषुप्तावस्था को तोड़ता है? वो है दोस्तों जिब्रेलिन। ए ऑप्शन इसका राइट है। आठवां प्रश्न, बीज जब पानी में रखते हैं तब वे फूल जाते हैं क्योंकि वो इसमें इम्बिटिन होता है, इम्बिबिशन, अंतःशोषण। बी ऑप्शन इसका राइट है। नौवां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में के किस भाग में होती है? वो होती है ग्रेना। ए ऑप्शन इसका राइट है। 10वां प्रश्न, प्राय पौधे पानी की ओर ही बढ़ते हैं, इस घटना को कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। बी ऑप्शन इसका राइट है। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारण सर्वाधिक उचित हरे सेब को कम तापमान में स्टोर करने के लिए? तो ये होती है श्वसन दर को कम कर देना, जो द रेट ऑफ रिप्रेशन इज रिक्रूड, श्वसन दर को कम कर देना। डी ऑप्शन इसका राइट है। 12वां प्रश्न, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में टूटने की घटना को जानते हैं? वो जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सी ऑप्शन इसका राइट है। 13वां प्रश्न, संवहन ऊतक के माध्यम में तत्वों के संचलन को कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है।
14वां प्रश्न है, शाकीय पौधे द्वारा अवशोषित पानी का कौन सा भाग उष्वेदन में उड़ाया जाता है। जो परसेंटेज पूछ रहा है तो इसमें 99% डी ऑप्शन इसका राइट है। 15वां प्रश्न, निम्न में से क्या पौधे को सबसे अधिक हानि पहुंचाएगा। तो वो पहुंचाता है लॉस ऑफ इट्स बार्क, जो पेड़ की छाल होती है वो उसे जो पौधे में हानि पहुंचाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, कैप्स चक्र निम्न में से किस भाग में होता है। तो वो होता है दोस्तों माइक्रोकांडिया में। सी ऑप्शन इसका राइट है। 17वां प्रश्न गेहूं है वह है दोस्तों अल्प प्रदीपकाली। ये ऑप्शन इसका राइट है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो वो है जीए। सी ऑप्शन इसका राइट है। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संतृप्त बसीय अम्ल है। तो वो है स्टीयरिक अम्ल। बी ऑप्शन इसका राइट है। 20वां प्रश्न, प्रदीपकालिता का शब्द सर्वप्रथम खोजा। वो खोजा था दोस्तों गार्डनर व एलार्ड ने। ए ऑप्शन इसका राइट है। 21वां प्रश्न, एंजाइम शब्द किसने दिया। तो एंजाइम दिया था कोहने ने। सी ऑप्शन इसका राइट है। 22वां प्रश्न, श्वसन हो सकती है। तो वो होती है O2 की उपस्थिति में। ऑक्सीजन जो होती है उसकी उपस्थिति में श्वसन होती है। ये ऑप्शन इसका राइट है। 23वां प्रश्न, RQ का मान श्वसन के समय निम्न में से किस में 1 से कम होता है। वो होता है दोस्तों प्रोटीन में। और प्रोटीन इसमें आंसर दे नहीं रखा तो इसमें प्रोटीन राइट आंसर है। तो इसको आप देख लेना, इसमें डाउट है। 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। गलत उत्तर को टिक करिए। पौधे को उगाया जा सकता है तो उसके लिए चाहिए सोइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी के साथ साथ आवश्यक पत्तों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। 25वां प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम हुआ कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग चयनित खरपतवार नाशक के रूप में द्विबीजपत्रीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो द्विबीजपत्रीय खरपतवार नाश होती हैं उनको खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है 2,4-D का प्रयोग। तो ये ऑप्शन इसका राइट है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धान के पौधों में होने वाले बेकिन रोग से संबंधित है। तो बेकिन रोग से संबंधित है जिब्रेलिन। बी ऑप्शन इसका राइट है। 27वां प्रश्न, साइटोकाइनिन उद्दीपित करता है। तो वो करता है सेल डिवीजन, कोश का विभाजन। ए ऑप्शन इसका राइट है। 28वां प्रश्न, 1 ग्राम वसा KCl के तुल्य हैं। तो वो है 9। तो इसमें ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 9.1। 29वां प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड के जल अपग्रेड से हमें एवं बसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। तो वो होते हैं ग्लिसराइड। डी ऑप्शन इसका राइट है। 30वां प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल है तो ये स्टेरॉइड भी है, डाइग्लिसराइड भी है, असरप्त वसा है। ये सभी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो वो है दोस्तों प्राइरूपिक अम्ल। सी ऑप्शन इसका राइट है। 32वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है। तो वो होती है कोश का द्रव्य, साइटोप्लाज्मा होती है। 33वां प्रश्न है, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोसिस में ऑक्सीजन के कितने अणु का उपयोग होता है। तो वो होता है 2। ए ऑप्शन इसका राइट है। 34वां प्रश्न, कोशिकीय श्वसन की मुख्य कार्य की उत्पत्ति है। तो वो है ATP। डी ऑप्शन इसका राइट है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का
सीधा उपयोग करती है तो वो करती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न है, पौधों में जल का प्रकाशीय अपघटन कहाँ पर होता है? तो हमारे हिसाब से PS फर्स्ट में होता है। आप इसको देख लेना, थोड़ा सा मैं डाउट है, वैसे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 37वां प्रश्न, पौधों में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है तो वो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 38वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन के कारण विमुक्त होता है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट की जलीय अपघटन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो वो होता है दोस्तों लाल और नीला। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न है, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत के अनुसार खनिज लवणों का जल द्वारा अवशोषण जल के द्रव्यमान प्रभाव के साथ के कारण होता है तो वो होता है ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आंसर खोजने में मेहनत लगती है। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्त के पास इसे शेयर भी कर देना। तो 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्तियों में रंध्र बाहरी कोशिका के द्वारा घिरे हुए होते हैं जो किडनी के आकार की होती है, कहते हैं। जो बाहरी रंध्र कोशिका होती है जो किडनी के आकार की होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ग्वाल्ड सेल्स, रंध्रद्वार कोशिका, गार्ड सेल्स कहते हैं उसे। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 42वां प्रश्न, पौधों में जलों के द्वारा अवशोषित जल जो पौधों के वायवीय भाग द्वारा उड़ता है प्रक्रिया को कहते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों बाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 43वां प्रश्न, फैटी एसिड के जैविक संश्लेषण के लिए किस प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता होती है? जो फैटी एसिड होती है जो जैविक संश्लेषण की कौन सी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता होती है? तो वो होती है ATP। बी ऑप्शन इसका राइट है। 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न है, पौधों में परागण के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है दोस्तों बोरोन। और एक और बोरोन का मैं काम बता दूं आपको, जो भी एक सेब को छोड़ के जो भी चीज़ जो खाने की है, जो सब्जी है, किसी में भी जो फटती है वो दरार पड़ती है उसमें, तो वो बोरोन की कमी से ही पड़ती है। और सेब में कैल्शियम की कमी से फटता है। और बाद बाकी सभी जो आलू में और कोई भी चीज़ हो वो बोरोन की कमी से फटता है। तो 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में पौधों की वृद्धि के लिए अधिकतर कौन पादप हार्मोन का प्रयोग होता है? तो वो होता है एथिलीन का होता है दोस्तों। तो एथिलीन में दे नहीं रखा है तो इथाइलिन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट है। 46वां प्रश्न, किस तापमान अवधि में पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया को बढ़ाने की घटना को कहती है? तो वो कहते हैं वर्नेलाइसेंस, वसंतीकरण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 47वां प्रश्न है, पत्तियों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो वो होते हैं फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 48वां प्रश्न, पौधों में खनिज द्वारा प्रवेश करता है तो वो करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। 49वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के बाहर से अंदर की ओर अणुओं के सक्रिय अभिगमन हेतु की आवश्यकता होती है तो वो होती है एसिटाइलकोलिन। हो सकता है दोस्तों यहाँ तक हमारे हिसाब से ATP होना चाहिए, इसे देख लेना, डाउट है इसमें। हमने बताया कि 2 से 4 क्वेश्चन की एरर हो सकती है, तो आप इसको देख लेना। 50वें प्रश्न, की न्यूनता से पौधों में बेप्रिटेल रोग उत्पन्न होता है।
जो कौन की कमी से बेप्टेल रोग होता है, तो वो होता है मोल्डिबिल्डम। सी ऑप्शन इसका राइट है। और बेप्टेल होता है भिंडी में। 51वां प्रश्न, एक स्वपोषी पौधों के लिए कार्बन का स्रोत वायुमंडलीय होता है, तो वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका राइट है। 52वां प्रश्न, फास्फोरस का संरचनात्मक तत्व है, तो वो है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। 53वां प्रश्न, उष्णवेदन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय नमी। डी ऑप्शन इसका राइट है। 54वां प्रश्न, रंध्रों की कौन सी दीवार मोटी होती है, तो वो होती है इनर, भीतरी परत। बी ऑप्शन इसका राइट है। 55वां प्रश्न, पौधों में होने वाली प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो वो है दोस्तों केल्विन सर्किल। कोल्विन सर्किल है जो कोल्विन चक्र है। सी ऑप्शन इसका राइट है। 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, तो वो है दोस्तों मैग्नीशियम। सी ऑप्शन इसका राइट है। 57वां प्रश्न है, पौधों में गठेशन बिंदु स्राव कब होता है, तो दोस्तों वो होता है जब दिन ठंडी और रातें गर्म होती हैं। तो दोस्तों इसका कन्फर्म आंसर हमको पता नहीं है, यहाँ तक हमारा बी राइट आंसर हो सकता है, आप देख लेना इसको। 58वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब के कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तो वो होती है दोस्तों बढ़ जाती है, बढ़ती है। 59वां प्रश्न, मौसलोभिद्र पौधों में रंध्र खुले रहते हैं, तो वो रात के समय। बी ऑप्शन इसका राइट है। 60वां प्रश्न, पतझड़ शुरू होता है जब मात्रा में ऑक्सीजन घटती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 61वां प्रश्न, बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए उपयोग किया था फोटोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट है। 62वां प्रश्न, जड़ का क्षेत्र मुख्यतः जल अवशोषित करता है, तो वो करता है रूट हेयर्स, मूल रोम। बी ऑप्शन इसका राइट है। 63वां प्रश्न, पौधों में नाइट्रोजन की कमी का कारण बनती हैं, जो नई पत्ती हैं उनकी हरिमानिता। ये ऑप्शन इसका राइट है। 64वां प्रश्न है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट द सोइल, जो मिट्टी की जलधारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है दोस्तों क्ले सोइल में, चिकनी में। ये ऑप्शन इसका राइट है। 65वां प्रश्न, निम्न में से क्या पौधों में बिंदु स्राव के लिए उत्तरदायी है, वो है दोस्तों हाई रूट प्रेशर, उच्च मूल दाब। डी ऑप्शन इसका राइट है। 66वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, तो दोस्तों इसको आप बताना है। आपको क्वेश्चन 60 लिखकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। 67वां प्रश्न, किसको भारत का पादप क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में पितामह के रूप में जाना जाता है, वो माना जाता है जेसी बॉस। बी ऑप्शन इसका राइट है। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल से जल अवशोषित कर सकता है, तो वो है दोस्तों सरसों। सी ऑप्शन इसका राइट है। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल पौधों के लिए प्राप्त जल है, जो शुद्ध जल है पौधों के लिए, वो कौन सा है, वो है दोस्तों कोष का जल, जिसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। 70वां प्रश्न, यदि किसी कोशिका को अपराशनी घोल में रखा जाता है तो कोशिका द्रव जाएगी, तो वो दोस्तों सिकुड़ जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट है। 71वां प्रश्न, जल के परासरण विसरण द्वारा कोशिका के अंदर विकसित दाब कहलाता है, तो वो कहलाता है इमिशन अंशोषण। बी ऑप्शन इसका राइट है। 72वां प्रश्न, बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं क्योंकि इमिशन अंशोषण। सी ऑप्शन इसका राइट है। 73वां प्रश्न, पीडीपी का पूर्ण नाम है,
इसका दोस्तों ये ऑप्शन इसका राइट हो सकता है दोस्तों, देख लेना आप। इसका मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है दोस्तों। 74वां प्रश्न, बीज अंकुरण में निम्न में से कौन सी क्रिया पहले होती है? तो वो होती है दोस्तों एम्बिशन अंतर्द्राव। सी ऑप्शन इसका राइट है। और लास्ट और प्रश्न, आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑक्सीशोषण में संपन्न होता है? तो वो होता है दोस्तों माइक्रोकांडिया। ये ऑप्शन इसका राइट है। इसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन एरर रही है, आप उसको देख लेना दोस्तों। और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर किए हैं। और जो आप अगले पेपर आप देखना चाहते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर के जो आप दोगे पेपर, इसमें से आपके लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और लास्ट तक मैं यही बोलूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को आप देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।